आपका स्वागत है प्रिय दर्शक। हमने पहले ही अपने पिछले 3 भागों के वीडियो में भगवान विष्णु के पहले 18 अवतारों के बारे में जान लिया है। उन तीनों वीडियो के लिंक विवरण बॉक्स में हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। यह रहा एक संक्षिप्त पुनरावलोकन। पहला अवतार आदि पुरुष जो पहले मानव का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा अवतार सनकादि ऋषि या 4 कुमार जो ब्रह्मचर्य या संयम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा अवतार वराह जो संतोष या संतुष्टि का प्रतीक है। चौथा अवतार देवर्षि नारद जो भक्ति का प्रतीक है। 5वां अवतार नर नारायण जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रदर्शन किया। 6ठा अवतार कपिल मुनि जिन्होंने त्याग और आध्यात्मिकता की अवधारणाओं का प्रचार किया। 7वां अवतार दत्तात्रेय जो परम गुरु या शिक्षक बने। उन्होंने यह सिखाया कि ब्रह्मचर्य, संतोष, भक्ति, आध्यात्मिकता और त्याग का उपयोग कर सभी अच्छे गुणों, सद्गुणों को कैसे प्राप्त किया जाए। 8वां अवतार यज्ञ जो सद्गुणों के रक्षक थे। 9वां अवतार ऋषभ देव जिन्होंने त्याग और आत्मज्ञान का साकार रूप प्रस्तुत किया। 10वां अवतार आदिराज पृथु जिन्होंने खेती के लिए भूमि का पुनः अधिग्रहण किया, जनता की भलाई सुनिश्चित की और एक समृद्ध समाज की स्थापना की। 11वां अवतार विशाल मछली मत्स्य जिसने मनु, वेदों और पृथ्वी पर सभी जीवों के एक छोटे से नमूने को विनाशकारी बाढ़ से बचाया ताकि पृथ्वी को फिर से बसाया जा सके। 12वां अवतार कूर्म विशाल कछुआ जिसने समुद्र मंथन के लिए आधार प्रदान किया। 13वां अवतार दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी जो स्वास्थ्य, भलाई और आयुर्वेद के ज्ञान का प्रतीक है। 14वां अवतार एकमात्र नारी अवतार मोहिनी जो इच्छाओं के भ्रमात्मक स्वभाव और उन प्रलोभनों का प्रतीक है जो व्यक्तियों को उनके आध्यात्मिक मार्ग से विचलित कर सकते हैं। 15वां अवतार आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में नरसिंह अवतार जो अन्याय के प्रति दिव्य प्रतिक्रिया, धर्म की विजय और यह आश्वासन प्रदान करते हैं कि अंततः अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करती है। 16वां अवतार बौने ब्राह्मण वामन अवतार जो विनम्रता, ब्रह्मांडीय संतुलन, दिव्य रणनीतिक हस्तक्षेप और वैराग्य के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। 17वां अवतार घोड़े के सिर वाले हयग्रीव अवतार जो ज्ञान के दान, अज्ञानता की हार और पवित्र ज्ञान के संरक्षण का प्रतीक है। 18वां अवतार परशुराम जो हाथ में कुल्हाड़ी धारण करते हैं। उनके प्रतीकवाद में बुराई का विनाश, अहंकार का त्याग, शक्ति का उचित उपयोग, ज्ञान का प्रसार और न्याय तथा धर्म की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता समाहित है। अब आइए भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से अंतिम 6 पर दृष्टि डालते हैं। 19वां अवतार थे महर्षि वेद व्यास जिन्हें वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कहा जाता है। उन्हें महाभारत के लेखक और संकलनकर्ता के रूप में माना जाता है। महाभारत विश्व के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक है जो कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी और गहन दार्शनिक और नैतिक शिक्षाएं प्रस्तुत करता है। वेद व्यास को 18 पुराणों की रचना का श्रेय भी दिया जाता है जो प्राचीन सनातन ग्रंथ हैं और ब्रह्मांड, सृष्टि, देवताओं, राजाओं और ऋषियों के बारे में कथाएं समाहित करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें वेदों को 4 भागों ऋग, साम, यजुर और अथर्व में विभाजित करने का श्रेय भी दिया जाता है और इस प्रकार उन्हें वेद व्यास नाम प्राप्त हुआ जिसका अर्थ है वेदों का विभाजन करने वाला। वेद व्यास के पवित्र ज्ञान के संरक्षण और प्रसार में योगदान ने उन्हें भारतीय आध्यात्मिक और साहित्यिक परंपराओं में एक प्रमुख स्थान दिलाया। वेद व्यास का प्रतीकवाद, पवित्र ज्ञान के संरक्षण और प्रसार, महाकाव्य ग्रंथों की रचना, नैतिक मूल्यों की शिक्षा और मानवता के लिए बौद्धिक योगदान के माध्यम से एक प्रकार की अमरता प्राप्त करने के विचार के इर्द गिर्द घूमता है। 20वां अवतार हंस अवतार के रूप में प्रकट हुआ जिसे स्वर्ण हंस अवतार भी कहा जाता है। इस अवतार ने ब्रह्म विद्या या ब्रह्मांडीय ज्ञान पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की और इसे सनकादि ऋषियों जिनमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार शामिल हैं को सिखाया। हंस अवतार विवेक, आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्रता, वैराग्य और परम सत्य की प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन के गुणों का प्रतीक है। 21वां अवतार थे श्री राम, धर्म के प्रकाश स्तंभ। वह महाकाव्य रामायण के एक केंद्रीय पात्र हैं। भगवान राम को उनके अनुकरणीय चरित्र, धर्म और धर्म के प्रति उनकी भक्ति के लिए पूजा जाता है। उनका जीवन, शिक्षाएं और कार्य सहस्राब्दियों से मनाए और पूजे जा रहे हैं। अयोध्या के राजकुमार के रूप में जन्मे भगवान राम का जीवन सम्मान, प्रेम, त्याग और नैतिक मूल्यों की एक गाथा है। उन्हें अक्सर आदर्श पुत्र, भाई, पति और राजा के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक उनका 14 वर्षों का वनवास है जिसमें उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ थे। इस वनवास के दौरान उन्होंने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया जिनमें राक्षस राज रावण द्वारा सीता का अपहरण भी शामिल है। भगवान राम की यात्रा रावण के विरुद्ध एक महायुद्ध में समाप्त
प्राप्त होती है, जिसमें सीता को बचाने और धर्म की रक्षा की जाती है। रामायण के दौरान भगवान राम की सत्य, धर्म और कर्तव्य के प्रति अडिग प्रतिबद्धता सनातनियों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है, जो धर्म के सिद्धांतों और धर्म के मार्ग को रेखांकित करती है। भगवान राम को उनके अनुकरणीय चरित्र, धर्म और धर्म के प्रति भक्ति के लिए पूजा जाता है। भगवान राम ने राक्षसी अत्याचार को नष्ट कर न्याय और सदाचार की ज्योति को फिर से प्रज्वलित किया। भगवान राम का प्रतीकवाद समृद्ध और बहुआयामी है, जो विभिन्न गुणों और नैतिक आदर्शों को दर्शाता है। राम जी धर्म, सद्गुण, आदर्श, पारिवारिक और सामाजिक भूमिकाओं और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। उनका जीवन लाखों लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में प्रेरित करता है। 22वां अवतार श्री कृष्ण की जीवन कहानी मुख्य रूप से महाकाव्य महाभारत में वर्णित है, विशेष रूप से इसके दार्शनिक और भक्ति खंड भगवद गीता में। कृष्ण का जीवन विभिन्न लीलाओं से भरा हुआ है, जो उनके दिव्य गुणों, ज्ञान और आकर्षण को उजागर करते हैं। बालक के रूप में वह वृंदावन में अपनी शरारतों के लिए जाने जाते हैं, जहाँ उन्हें एक शरारती लेकिन प्यारे बालक के रूप में पूजा जाता है। जैसे जैसे वह बड़े होते हैं, कृष्ण महाभारत में एक केंद्रीय पात्र बन जाते हैं, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान राजकुमार अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इसी संदर्भ में भगवद गीता प्रकट होती है, जहां कृष्ण अर्जुन को गहन आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, धर्म, कर्तव्य और भक्ति के मार्ग पर जोर देते हैं। कृष्ण ब्रह्मांडीय नियतियों को संचालित करते हैं, अर्जुन को भगवद गीता के कालातीत ज्ञान से प्रबुद्ध करते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं और कार्य धर्म, कर्म और भक्ति अर्थात आस्था के महत्व को उजागर करती हैं। उनकी बातचीत विशेष रूप से अर्जुन, राधा और गोपियों जैसे भक्तों के साथ दिव्य प्रेम, करुणा और ज्ञान का उदाहरण प्रस्तुत करती है। कृष्ण को भक्ति योग के सिद्धांत स्थापित करने के लिए भी जाना जाता है, जिसमें भक्त भक्ति, प्रेम और समर्पण के माध्यम से दिव्य शक्तियों के साथ एक प्रेम पूर्ण संबंध विकसित करते हैं। पूरे भारत और विश्व भर के सनातनियों के बीच कृष्ण जी जन्माष्टमी उनके जन्म उत्सव जैसे त्योहारों के माध्यम से पूजे जाते हैं और उन्हें दिव्य प्रेम, ज्ञान और धर्म का प्रतीक माना जाता है। 23वां अवतार भगवान बुद्ध थे, जिन्होंने हिंसा का जीवन छोड़ने का उपदेश दिया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। बुद्ध अवतार करुणा, ज्ञानोदय और मुक्ति के मार्ग का प्रतीक है। इस प्रतीकवाद के प्रमुख पहलुओं में अहिंसा पर जोर, आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञानोदय की प्राप्ति, सांसारिक लगावों से वैराग्य, संतुलित और मध्यम जीवन का अनुसरण, आध्यात्मिक सत्य की सार्वभौमिकता और 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से व्यावहारिक मार्गदर्शन शामिल है। धर्म चक्र जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो पीड़ा समाप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। कुल मिलाकर बुद्ध अवतार गहन आध्यात्मिक शिक्षाओं को प्रस्तुत करता है, जिनका सार्वभौमिक आकर्षण है। प्रत्याशित 24वां और अंतिम अवतार धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कल्कि के रूप में कलयुग में अवतरित होंगे, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। भगवान कल्कि एक तपस्वी ब्राह्मण, जिनका नाम विष्णु यश होगा, के पुत्र के रूप में शंभल नामक स्थान पर जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर दुनिया से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म व न्याय को पुनः स्थापित करेंगे। कल्कि को कलयुग के अंत से जोड़ा जाता है, जो एक ब्रह्मांडीय चतुर्युग के समापन का प्रतिनिधित्व करता है। कलयुग को धर्म के पतन से चिह्नित किया गया है। सफेद घोड़े पर सवार एक योद्धा के रूप में कल्कि उस शक्ति का प्रतीक है, जो बुराई का नाश करेगी, धर्म की स्थापना करेगी और शुद्धि, नवीकरण और दिव्य न्याय के प्रतीक सतयुग को लाएगी। यह अवतार अंधकार के समय में आशा का प्रतीक है, जो संतुलन और शुद्धिकरण के लिए दिव्य हस्तक्षेप पर जोर देता है। सनातन धर्म के शाश्वत दर्शन में भगवान विष्णु के 24 अवतार पूरे ब्रह्मांड में संतुलन और सद्गुणों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक अवतरण एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करता है, जो उनके संबंधित युगों की आत्मा को मूर्त रूप देता है। ये अवतार विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, जो पशुवादी रूपों से शुरू होते हैं, जो भौतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व के क्रमिक विकास का प्रतीक है। फिर भी प्रत्येक युग के साथ दुष्ट शक्तियां भी अधिक बल अर्जित करती जाती हैं। यह विचार गहन चिंतन को प्रेरित करता है। आपकी आज्ञा की इच्छुक मैं आपके समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करती हूँ। कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।